वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए लक्ष्य सीरीज हमारी जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 20 आ चुका है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को डेली देखिए और जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं प्रैक्टिस सेट के साथ वो अच्छे तरीके से देख लीजिए। 11 नवंबर से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रत्येक मंथ के प्रत्येक वीडियो में मैंने जो टॉप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले मैंने डाल दिए हैं सभी के सभी। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाए। देखिए, बात करते हैं हम मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको अच्छे तरीके से। मैं कहता हूँ एक आप ल्यूसेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उसकी साइंस सारी जो मेन टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर की मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था, तो ये 1991 के अंदर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे देखिए, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया था। जो बेस्टिल जेल पर जो जनता के हमले हुए थे वो किस घटना को जन्म दिया था, उसने दिया था फ्रांस की क्रांति। किसकी? फ्रांस की क्रांति। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज 30 टेस्ट पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चन 90 मिनट के और 100 मार्क्स के, मात्र 100 रुपये में है। अब तक 14 नवंबर से एग्ज़ाम है तो आप अच्छे तरीके से इस टेस्ट को निकाल सकते हो और अच्छे तरीके से कीजिए। इसमें मैंने करंट भी क्वेश्चन डाले हैं जीके के साथ में। जिस प्रकार मैं वीडियो उपलब्ध कराता हूँ उसी प्रकार वो क्वेश्चन आपको वहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं, यानी 35 क्वेश्चन जीके जीएस के और 15 क्वेश्चन इसमें करंट के दिए जा रहे हैं और वहाँ पर लगभग 10-12 क्वेश्चन करंट के आने ही वाले हैं। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक पूछे जाएंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। और सेवा क्षेत्र किस में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा इनमें से। भारत का प्रमुख है लौह अयस्क क्षेत्र की बात करेंगे तो उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र क्या है, लौह अयस्क क्षेत्र के लिए प्रमुख है जो है क्षेत्र है, याद रखना है, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, देखिए, निम्न में से लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के रूप में किन्हें जाता है, तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। देखिए, इसमें बताना है कि भारतनाट्यम है या कुचिपुड़ी है या कथक है और मोहिनीअट्टम है। तमिलनाडु राज्य का पक्का एक नृत्य से क्वेश्चन आएगा, मैंने लगभग प्रत्येक वीडियो में करवाया है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, तमिलनाडु की बात करें तो भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम जो नृत्य है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का है, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, भारत देश का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी 1920 में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी नागपुर के अंदर, याद रखना है कहाँ पे, नागपुर के अंदर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। आगे देखिए, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ये पूछे क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में, मैंने निकाले हैं ताकि आपको पता चले किस प्रकार के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, ये हुआ था 2009 के अंदर। ठीक है, 2009 के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है, यानी कला एवं संस्कृति से संबंधित आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। चित्रकला से संबंधित पूछा जाएगा, नृत्य से संबंधित पूछा जाएगा, चित्रकार कौन है वहां से पूछा जाएगा। इस प्रकार 2-3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये लावणी की बात करें तो लावणी है महाराष्ट्र राज्य का। ठीक है, कहाँ से है, महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध है। देखिए, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है, कबूतर है, कौवा है, मोर है, उल्लू है। इसमें जो बात करें तो शांति का प्रतीक की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, इसमें कबूतर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, कबूतर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। अंतःस्रावी जो तंत्र है इसका हिस्सा नहीं है लार ग्रंथि, एड्रिन ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि।
इसकी बात करें तो देखिए अंतःस्रावी तंत्र का भाग नहीं है, वो है लार ग्रंथि। ठीक है, बाकी ये एड्रीन ग्रंथि पढ़ा होगा आपने, थाइमस ग्रंथि पढ़ा होगा और पीनियल ग्रंथि, तीनों होती है। आगे देखिए डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है जो हम चेक करवाते हैं डीएनए, इसका होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियर एसिड। ये बस आपको याद रखना है ये, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबो आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो न्यूक्लिक सीधा लिखा है ना, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है। ये देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ताजमहल के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए नमक का रासायनिक नाम क्या है। नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड जो है नमक का रासायनिक नाम है, याद रखना है आपको। देखिए जीएसटीसी का पूरा अर्थ क्या होता है, यानी जीएसटी, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन सा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का पूरा नाम है। ठीक है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी आरती शाह, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक इंडिया 2020। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश भर पर कब्जा लेने का अधिकार देता है। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। कौन, भारतीय जनतंत्र ये देता है, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। बिल्कुल 1 नंबर सही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नीली क्रांति का संबंध किससे है। नील उत्पादन से, जूट उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, कृषि उत्पादन से। नीली क्रांति का जो संबंध है वो है मछली पालन से, या कह सकते हैं मत्स्य पालन से। ठीक है, भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो ये अरावली की पहाड़ियों में। ठीक है, अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं वीटो। क्या कहे, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को वीटो पावर कहते हैं। ठीक है, अगले देखिए अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। और कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया उसे, कौन सा एक्ट उसे अधिनियम कहा गया था, यह भी पूछा जा सकता है। उसे कहते हैं भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत और श्रीलंका को दोबारा किसके द्वारा विभाजित किया जाता है, तो पाक जल डमरू मध्य के बीच में भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है। चार मीनार कहाँ स्थित है, चार मीनार कहाँ स्थित है, ये है हैदराबाद के अंदर है चार मीनार। ठीक है, खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। खरीफ की फसलों को, तो इसको दिया जाता है वर्षा। क्या, वर्षा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता है, किसके लिए, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग अचार परिशिक्षित करने में नहीं किया जाता है, धातुओं की चिकनाई हटाने में किया जाता है, अखबार बनाने में भी किया जाता है, साबुन बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है, वो किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, धमनियां, विल्ली, सिराएं, केशिकाएं। तो विल्ली जो है परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, धमनियां होती है, सिराएं होती हैं, केशिकाएं होती है। ठीक है,
एजी एक महंगी, यानी एजी यानी चांदी, एक महंगी, नरम, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, के रूप में जाना जाता है, उसे कहते हैं चांदी। ठीक है, क्या कहते हैं? चांदी। कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? कथकली नृत्य जो किस राज्य में किया जाता है? ये केरल राज्य के अंदर किया जाता है कथकली। ठीक है, आगे देखिए, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। किसके साथ में? लॉर्ड इरविन के साथ में। किसके साथ में? लॉर्ड इरविन के साथ में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी है कान की हड्डी। ठीक है, कान की हड्डी मानव की सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे देखिए, 19वें एशियाई खेलों में भारत चौथे स्थान पर रहते हुए कुल कितने पदक जीते हैं? 19वें एशियाई खेलों के अंदर कितने पदक जीते हैं? 19वें के अंदर 107 पदक जीते हैं। याद रखना है, 19वें एशियाई खेल 2023 के अंदर चौथे स्थान पर रहते हुए 107 पदक जीते हैं। आगे देखिए, किस संगठन के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने अंतरिक्ष में 371 दिनों का रिकॉर्ड बनाया है? वो है नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। अगला देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था क्लाउडिया गोल्डिन को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए, 3 साल बाद 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत देश करेगा। कौन सा? जो है इजराइल। कौन सा करेगा? भारत देश करेगा। ठीक है, इजराइल नहीं, भारत देश जो है ये जापान करेगा। भारत देश क्या करेगा? 2026 में कौन करेगा? जापान देश करेगा। देखिए, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन जल अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध आरंभ किया है? तो ये किया था इन्होंने इजराइल के तहत। किसके तहत? इजराइल के तहत। ठीक है, इजराइल अब जो है हमला कर रहा है किसके ऊपर? गाजा के ऊपर। यह भी याद रखना है आपको। यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा 1 किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है स्पेन देश ने। किसने? स्पेन देश ने लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर किस शहर में नए ध्वज का अनावरण किया है? तो वो किया है प्रयागराज। कहाँ पे? प्रयागराज के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किस मंत्रालय ने सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण हेतु मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? वो किया कृषि मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, बांग्लादेश किस देश के सहयोग से रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर रहा है? ये कर रहा है किस देश की सहायता से? भारत देश की सहायता से। ठीक है, कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा? ये संभालेगा श्रीलंका देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन अध्यक्ष का जो है कार्यभार संभालेगा। देखिए, प्रो कबड्डी लीग नीलामी में किस देश के 7 लुई सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी चुने गए हैं? वो चुने गए ईरान के हैं ये। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश की राष्ट्रपति सामिया हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो वो क्या है? तंजानिया की राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, वार्षिक संयुक्त HDR अभ्यास 2023 चक्रवात 2023 अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था गोवा के अंदर। कहाँ पे? गोवा राज्य के अंदर। आगे देखिए, भारत की शहरी बेरोजगारी दर 7.6% से घटकर अप्रैल-जून 2023 के दौरान कितने प्रतिशत हो गई है? ये हो गई है 10%। ये हो गई है कितनी हो गई है? 6.6% जो है बेरोजगारी दर 7.6 से घटकर कितनी हो गई? अप्रैल जून के अंदर 6.6 रह गई है। ठीक है, आज के तो 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। डेली इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। ठीक है, इसी के साथ RPSC व RSMSSB द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन
यानी विगत परीक्षा में पूछी गई 2011 से 2023 तक या जितने भी आगामी एग्ज़ाम होंगे हम इस टेस्ट के माध्यम से हम डेली डालते जाएंगे। इससे पहले हमने आरएस के सेकंड ग्रेड के और ईआरओ के और आरएस प्री 2023 हुआ था और अब फर्स्ट ग्रेड की इसमें डालने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों का रिवाइज करते रहिए। सब मिलेगा इसमें, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया पॉलिटी, राजस्थान जीके, इंडिया हिस्ट्री। मात्र प्राइस इसका 100 रुपये है। प्रताप क्लासेज की ऐप को डाउनलोड करें और इस टेस्ट सीरीज़ को अच्छी तरीके से ज्वाइन करें, क्योंकि जनवरी के बाद में जो है परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों का रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो विद्यार्थी तैयारी करें उनके लिए स्पेशल हमने एक तो कंप्यूटर, राजस्थान करंट अफेयर्स, उसमें इंडिया वर्ल्ड का, और जो महिलाओं से संबंधित जो अभी नई योजनाएं जोड़ी है वो, और योजनाएं व संस्थाएं, ये इसमें मिलने वाला है स्पेशल। मात्र 100 रुपये इसके प्राइस है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तो जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय जूनियर अकाउंटेंट की है करंट की स्पेशल, और ऑल एग्ज़ाम आप चाहते हो कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मुझे करंट मिल जाए और मंथली टेस्ट भी मिल जाए, तो प्रताप क्लासेज ऐप पर 50 रुपये लगेंगे आपके और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सामान्य विज्ञान की स्पेशल हमने 15,000 प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 1991 से लेकर 2023 तक। आगे भी जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके भी डालते जाएंगे। जैसे सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, यानी आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन भी डालेंगे, और आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके ये सीधे के सीधे रिपीट होने वाले तीनों मिलेंगे। इसमें भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान। मात्र 100 रुपये में ये आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और प्रताप क्लासेज के ऐप को डाउनलोड करें और अच्छे तरीके से इनको जो है करें। अब इसमें हमने क्या कर दिया, टॉपिक वाइज डालेंगे। जैसे हमने एक दिन जीव विज्ञान का टेस्ट होगा, एक दिन भौतिक विज्ञान का, एक दिन रासायनिक का। इन्हीं के अंदर टॉपिक दिया जाएगा। जैसे जीव विज्ञान के ना तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से संबंधित वर्गीकरण, कोशिका सब आएगा टॉपिक वाइज। उसी प्रकार भौतिक के टॉपिक वाइज आएंगे और रासायनिक के टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। तो आपके लिए साइंस तैयार करने का इससे बड़ा मौका और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी सूचना सही के लिए हमने करंट अफेयर स्टार्ट की है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और टेस्ट सीरीज़ को अच्छी तरीके से ज्वाइन कीजिए जिस आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। जय हिंद।